देखिए आज के क्लास में हम लोग नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या कैसे निकालें। तो यहाँ लिखा गया है आपका सिमेट्रिक, क्या लिखा गया है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ लिखा गया है कि CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और बॉन्ड यहाँ क्या है CH3। यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। अब यह जो दिया गया है वह सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक। देखिएगा यहाँ से यह इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो अगर कोई मॉलिक्यूल्स यदि इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है तो उसको कहेंगे हम लोग क्या सिमेट्रिक। असिमेट्रिक के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे निकालेंगे, या सबसे पहले यहाँ पर इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड की संख्या आपको यदि इवन है, क्या है, अगर सिमेट्रिक के केस में अगर कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड की संख्या इवन है तो इस केस में हम लोग नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। 2 पर पावर n माइनस 1 प्लस 2 पर पावर n बाई 2 और माइनस क्या होगा, तो सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक के केस में अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर बॉन्ड की संख्या अगर इवन होगा तो उस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे। जैसे इसमें बताइए कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या है, तो कैसे निकालिएगा, तो यहाँ n क्या है, तो कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को ही आप n कहेंगे। इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड की संख्या 2 है, तो इस n के जगह पर लिखेंगे 2 माइनस 1 प्लस 2 और 2 बाई हो जाएगा 2 और माइनस का जाएगा 1। यहाँ से निकालिएगा तो यहाँ से कितना आएगा 3। कहने का मतलब होगा कि इसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या कितना आया 3। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH यहाँ लिखा गया है डबल बॉन्ड CH, यहाँ लिखा गया है CH और इसमें लिखा गया है क्या, डबल बॉन्ड CH और बॉन्ड क्या यहाँ पर आपको CH है ना। अब इसको पहचानिए कि सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक। तो इसको देखा जाए तो यहाँ से डिवाइड कीजिएगा तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, दैट मीन्स क्या, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के केस में कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड की संख्या कितना है, यहाँ पर 1 2 3 और है। तो अगर सिमेट्रिक के केस में अगर आपको कार्बन कार्बन के बीच अगर बॉन्ड की संख्या अगर आपका ऑड होगा, क्या होगा, तो ऑड के केस में हम लोग नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या कैसे निकालेंगे, तो 2 पर पावर n माइनस 1 प्लस 2 पर पावर n बाई 2 पर पावर n माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा। सिमेट्रिक के केस में अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड अगर ऑड होगा तो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे। अगर सिमेट्रिक के केस में अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड की संख्या इवन होगा तो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको कार्बन कार्बन के बीच आपको डबल बॉन्ड ऑड है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे निकालिए 2 और n क्या है, यही ना डबल बॉन्ड की संख्या को ही n, इसमें आपको 3 है -1
प्लस हो जाएगा 2, n के जगह क्या रखेंगे 3 माइनस 1/2। यहाँ से अगर कीजिएगा तो आपको कितना आएगा 6। इसका मतलब होगा कि इसमें आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या क्या होगा 6। ध्यान रखिएगा एक बात, सिमेट्रिक के केस में अगर डबल बॉन्ड की संख्या और होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या इस फॉर्मूला से निकालेंगे। अगर उसके केस में अगर डबल बॉन्ड की संख्या इवन होगा तो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या इस फॉर्मूला से निकालेंगे, याद रहेगा। आइए आप सेकेंड कंडीशन, यहां लिखा गया है आपको अनसिमेट्रिक, क्या लिखा गया है अनसिमेट्रिक। तो अनसिमेट्रिक का अर्थ होता है तो मॉलिक्यूल्स आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होती। तो अनसिमेट्रिक के केस में अगर आपको नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालना होगा ना तो होता है 2 पावर n। क्या होता है अनसिमेट्रिक के केस में अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या निकालना होगा तो 2 पावर क्या करेंगे n। जैसे आप देखिए एग्जांपल, यहाँ पर आप देखिए एग्जांपल जैसे लिखा गया यहाँ पर CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। क्यों कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज पॉसिबल एट टर्मिनल कार्बन ऑफ डबल बॉन्डेड टू डिफरेंट एटम या ग्रुप। कहने का मतलब होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होने के लिए इस डबल बॉन्डेड के प्रत्येक टर्मिनल कार्बन पर 2 एटम या ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा कि इस टर्मिनल कार्बन पर 2 एटम आपका क्या है डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। अब बताना है कि जब यह ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या क्या होगा। तो आपका सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, यह है आपका अनसिमेट्रिकल कि इक्वल पार्ट में डिवाइडेड नहीं होगा, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल के केस में अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालना होगा तो 2 का पावर क्या करेंगे n। यहाँ निकालिए इसमें, तो इसमें निकालेंगे तो हो जाएगा आपको नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इक्वल टू 2 का पावर n। यहाँ 2 लिखिएगा, n क्या है तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड की ही संख्या आपको n कहा है। यहाँ एक ना है या 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा कि इस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या कितना हो जाएगा बाबू आपका 2। बस इसी 2 कंडीशन से आप कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या आप निकाल सकते हैं। फिर एक बार रिकॉल कराते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर सिमेट्रिक होगा तो सिमेट्रिक के केस में अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड अगर इवन होगा तो उस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे 2 पावर n माइनस 1 प्लस 2 पावर n/2 माइनस 1 इससे निकलेगा। अगर सिमेट्रिक के केस में अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर पाई बॉन्ड मींस डबल बॉन्ड की संख्या अगर और होगा तो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2 पावर n माइनस 1 प्लस 2 पावर n माइनस 1/2 इसे निकल जाएगा। अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो डायरेक्ट उसके लिए एक ही फॉर्मूला होता है 2 पावर n। इससे आप निकालेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो आज के क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या को निकालना सीखे। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिस आइसोमर्स और ट्रांस